क्लास 10। समझना है ठीक से। यह जो अक्ष होता है क्या होता है, वाई अक्ष, और यह होता है एक्स अक्ष। चतुरांश, इसको चतुरांश कहते हैं। पहला चतुरांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है, और दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे क्या कहेंगे हम, मूल बिंदु। मूल बिंदु के ऊपर होता है प्लस और मूल बिंदु के नीचे होता है माइनस। मूल बिंदु के राइट साइड होता है प्लस और लेफ्ट साइड होता है माइनस। ठीक है, पहले x नियामक लिखेंगे और उसके बाद y नियामक लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा मिल जाए 10 माइनस 3 तो इसका अर्थ हुआ कि x नियामक 10 है और y नियामक या निर्देशांक कितना है, -3। क्लियर। x को भुज भी कहते हैं, पता है ना, और y को कोटि। क्लियर, x को कहेंगे भुज और y को कहेंगे कोटि। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा मिल जाए कि इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है, तो तुम क्लियर बताओगे कि -8 भुज है और 6 कोटि है। इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्रथम चतुरांश देखो प्लस प्लस, यह देखो मूल, यह जो चतुरांश बनाने वाला जो रेखा है यह है और यह है, इसी दो लाइन से नहीं घर बन रहा है। तो यह ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो प्रथम चतुरांश का जो सिंबल होता है क्या होता है, प्लस प्लस। यह है दूसरा चतुरांश, दूसरा चतुरांश का जो सिंबल होता है माइनस प्लस, क्योंकि यह एक्स वाला अक्ष है। देखो एक्स अक्ष है ना, तो ये माइनस दर्शा रहा है, मूल बिंदु के बाएं माइनस और मूल बिंदु के ऊपर प्लस। तो पहले एक्स वाला लिखेंगे माइनस और फिर वाई वाला लिखेंगे प्लस। फिर देखो ये तीसरा चतुरांश है, तो तीसरा एक्स भी माइनस बना रहा है और वाई भी माइनस बना रहा है, तो माइनस माइनस। यह चौथा चतुरांश है, पहले x देखेंगे और फिर y देखेंगे, तो x प्लस दे रहा है और y माइनस, तो प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि यह किस चतुरांश में होगा, तो देखना है x प्लस है और y माइनस, तो y माइनस किस में होता है, चौथा, तो चौथा चतुरांश में होगा, चतुर्थ चतुरांश। यह तृतीय चतुरांश माइनस माइनस, तो देखो माइनस माइनस तृतीय चतुरांश होगा। याद कर लेना थोड़ा सा, ऐसे तो याद है सभी विद्यार्थी को। अब यह देखो माइनस माइनस कौन चतुरांश में है, तृतीय चतुरांश। माइनस प्लस, एक्स का माइनस और वाई का प्लस, एक्स का माइनस और वाई प्लस। यह दूसरा चतुरांश यहाँ लिख दे रहे हैं। यह तुम्हारा कौन सा था, चौथा चतुरांश। यह कौन सा है, तीसरा चतुरांश। यह कौन सा है, दूसरा चतुरांश। और उसके बाद पहला। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इधर को समझो। अगर हम x अक्ष पर चल रहे हैं, x अक्ष पर यहाँ है, तो बोलो y का मान क्या होगा, 0। y तो ऊपर नीचे जाओगे तब तो बताएगा। x से लंबवत दूरी, अब इसको हटा दे रहे हैं ना, माइनस प्लस क्लियर हो गया। इसको ध्यान में रखोगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। इसे क्वेश्चन उठता है परीक्षा में और टेस्ट में भी आएगा। देखो समझो, एक्स अक्ष से लंबवत जाओगे, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर ऐसे जाओगे, सीधा लंबी दूरी, तो वह कहलाता है वाई नियामक। एक्स से लंबवत दूरी वाई नियामक। देखो एक्स यहाँ दो पर है ना, हम ऊपर की ओर जा रहे थे, किसका मान बढ़ रहा है, वाई का। बढ़ रहा है कि नहीं, एक्स का बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो यह कहलाएगा क्या, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाता है, वाई नियामक। और वाई अक्ष से लंबवत दूरी जाओगे तो वह क्या कहलाएगा, एक्स नियामक कहलाएगा। लिखना है,
याद है? 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं ना? y अक्ष से लंबवत दूरी x नियामक और x अक्ष से लंबवत दूरी y नियामक। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ x अक्ष का नियामक क्या होगा, तो x अक्ष का नियामक x का केवल वैल्यू रहेगा, y का 0, x 0। y अक्ष का नियामक क्या होगा? 0y। तो जिसका पूछेगा वह रहेगा। अब ये ना कि ऐसे लिख देना y या 0, भूल के भी मत लिखना, पहले x होता है तब y होता है। तो y अक्ष का नियामक होता है 0y और x अक्ष का नियामक होता है x 0। x अक्ष से लंबवत दूरी y नियामक, y अक्ष से लंबवत दूरी x नियामक। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, तो 0 0, या निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, मूल बिंदु का नियामक हो जाएगा 0 0, ना x जा रहा है ना y, यहाँ पर स्थिर है। ठीक है, तो वही है, यह 3 0, तो x का वैल्यू दिया है, y बढ़ नहीं रहा है, y 0 है, यानी या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, तो x प्लस है, इसका मतलब है यह x अक्ष पर होगा। किस अक्ष पर होगा? x अक्ष पर, मूल बिंदु के राइट साइड, इधर मूल बिंदु के राइट साइड। यह देखो x 0 तो दिया, y का दिया है, तो ये y अक्ष पर होगा, तो यह y अक्ष पर होगा, y अक्ष। ठीक है, तो y अक्ष से सॉरी मूल बिंदु से कहा होगा? यह नीचे रहेगा, क्योंकि माइनस में दिया हुआ। ये सब पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ठीक है ना? इस चैप्टर में तुमको यह चीज याद रखना है, यह आगे पढ़ोगे समदूरस्थ, है ना, तो उसमें आएगा कि x अक्ष का नियामक क्या होता है, तो वहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। x अक्ष का नियामक x 0, y अक्ष का नियामक y 0 ना 0y। यहाँ तक क्लियर? अब देखो और बहुत सारा है, तो उसको छोड़ देते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हो सब, इसको थोड़ा सा रिविजन करवा दिए हैं। अब एक होता है दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र के बारे में पढ़ो, विभाजन सूत्र पढ़ो, 2 ही गो सूत्र है, तीसरा सूत्र नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का है ज्यामिति। आयत, आयत किसे कहते हैं बताओ? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, और उसका विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए, विकर्ण भी आपस में बराबर होगा, उसे हम कहेंगे आयत। और जिसकी चारों भुजा बराबर हो, वर्ग, चारों भुजा तो समान, सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है, सम चतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होगा, और विकर्ण भी, अच्छा इसको पढ़ाएंगे जब चैप्टर में, और विकर्ण भी बराबर होगा, वर्ग, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, और विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। अभी थोड़ा सा दूरी सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। x o x डैश, किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा वही बोलना है, ठीक है ना, कि हम हाथ उठा देना है कि हमको समझ में नहीं आया है, फिर बाद में नहीं, चाहे कुछ भी हो हम समझाइए के छोड़ेंगे। अब जैसे एक बिंदु यहाँ पर A है और एक बिंदु यहाँ पर क्या है? B है, B, और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, A और B के बीच की दूरी निकालना है कि A और B कितना दूर है, यानी इसका डिस्टेंस क्या है, A से B का डिस्टेंस। मान कर चलो हम यहाँ पर हैं और कोई कहीं पर है ना, तो हम दोनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस कितना है। अभी तुम यहाँ पढ़ने आए हो, है ना, तो यहाँ से तुम्हारे घर का डिस्टेंस क्या है, 2 बिंदु हो रहा है, डिस्टेंस क्या दिख रहा है?
इन दोनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस क्या है, दूरी सूत्र, तो वही है दूरी सूत्र। तो देखो क्या करेंगे, यहां से यहाँ का एक लंब ले लेंगे, रचना में लंब ले लिया जाएगा, और यहां से यहाँ लंब ले लेते हैं। सीधा नहीं हो रहा है, देखते हैं, लंब ले लिए, ठीक है ना। और यहाँ से मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं x2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेते हैं x1। पहले आ रहा है x1, कोई दिक्कत है? क्या किए हैं, हमको नहीं पता है ना कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, हम क्या ले लिए x2, और यहाँ से यहाँ दूरी ले लिए x1। क्लियर? अब इसको ऐसे मिला दो, मिला दिया ना। तो यहां से यहां का दूरी ले लेते हैं हम y2, वहां से वहां तक का दूरी लेते हैं y2। नाम दे दो a b c d e दे दो, नाम कुछ भी दे सकते हो। b से d तक का डिस्टेंस कितना है, y2, थोड़ा सा लिख देते हैं y2, समझना। और डी ई को मान लेते हैं y1, y1, यहां से यहां का दूरी है y1, और यहां से यहां का दूरी है y2। देखो ऐसे करके दिखा दिया है ना। अब जरा बताओ यह इसका दूरी क्या होगा, यहाँ है ना, यहाँ से x2 है, इसको हटा दो x1 को, यह निकल जाएगा सीधी, नहीं निकल जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है बताओ, x2, यहाँ से यहाँ कितना है, तो टोटल में से इसको हटा देंगे तो नहीं बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो CD क्या हो जाएगा बताओ, x2 माइनस x1, x2 माइनस, अगर हम पूछे कि बताओ इसका इस उजला वाला पार्ट को यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या, लंबाई क्या, तो इसको हटा देंगे, हम हटा देंगे ना, तो यूजल ना बचेगा। हटाने का मतलब घटा देंगे या काट देंगे, जो करना है। तो हमको यह डिस्टेंस CD पता करना है, तो टोटल में से इस पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ x2 है, और यहाँ से यहाँ कितना है x1, x2 में से x1 घटा देंगे। क्लियर? x2 माइनस x1। उसी तरह से अगर तुमसे पूछा जाए कि ई वाला भाग कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना है y2, हमको यहाँ से यहाँ पता करना, तो बताओ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो BE हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर? अब यह एक आयत है, यह क्या बन गया, आयत। आयत में यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? आपको कि आयत कैसे हो गया, तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा ये होगा, और यहाँ से हम लंब लिए है ना, तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह और यह आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यह तुम्हारा हो गया x2 माइनस y1, तो ये भी तो x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। और BE जो है y2 माइनस y1, यह कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में बताओ यह AB क्या है, कर्ण, त्रिकोणमिति पर क्या चीजों, कर्ण। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो हमको यही ना निकालना है, AB ही ना निकालना है। हम क्या पूछे थे, बिंदु A बिंदु B के बीच का दूरी, तो निकाल दो AB बराबर, तो कर्ण क्या होता है, रूट अंडर, इधर लिखते हैं AB बराबर रूट अंडर, इसको जोड़ने पड़ेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दूरी सूत्र है, यही क्या है, दूरी सूत्र। विद्यार्थी लोग कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज क्या होता है,
अब मान के चलो यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा 3 2 -7 4। x1 कौन ले, x2 कौन ले, है ना। इसको x1 ले कि इसको x1 ले, इसको x2 ले कि इसको x2 ले, है ना। कंफ्यूज होता है तो कुछ नहीं करना है। तुम अगर x1 -x2 का होल स्क्वायर लिखोगे और y1 -y2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो भी सही है। कारण कि अगर यहाँ घटाने पर माइनस आए और पावर सम है तो ऐसा तो प्लस में आएगा। बात समझ रहे हो ना, पावर सम है ना, तो माइनस प्लस या घटाने से माइनस प्लस में असर दिखाता है। किसी का माइनस में जाएगा, किसी का प्लस में जाएगा, बट उससे तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि पावर क्या है, तो माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, कोई बात नहीं है। तो दूरी सूत्र यही होता है x2 - x1 y2 - y1। अगर कभी भी दूरी सूत्र हम पूछेंगे तो तुमको बोलना है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। बस इतना ही याद करना है, इतना कहानी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस समझ लोगे बस ही बात है, आगे क्लास में काम करेगा, समझना तो जरूरी है। इस सूत्र कैसा है बता दिए हम, क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा और इसी एगो सूत्र तैयार हुआ। हाँ, अब रहा x1 x2 चुनने का, तो कितना विद्यार्थी काम करता है, लिखता है आराम से x1 बराबर 3, x2 बराबर -4, y1 बराबर 2, y2 बराबर 4, फिर यहाँ रखेगा x2 के नंबर यहाँ -7, फिर x1। ये सब करने की आवश्यकता क्या है, रेस में पीछे रह जाओगे। डायरेक्ट देखो, उल्टा देखो x2 x1 y1 सॉरी y2 y1, सीधा देखो x1 x2 y1 y2, सीधा उल्टा घटाने से तो हम बता दिए आंसर पर कोई असर पड़ेगा नहीं। किसमें, दूरी सूत्र में, क्योंकि पावर क्या है सम। कुछ पूछना इसमें, याद हो गया सूत्र, दूरी सूत्र। अब देखो आगे, इसको लिख दे, ए बी का स्थान हटा के दूरी सूत्र लिख देते हैं, तुम लोग लिख लोगे दूरी सूत्र। अभी उतारने का मौका देंगे सभी विद्यार्थी को, उसी समय उतार लेना। अब देखो यहां पर समझना है, अगर यहां से मूल बिंदु से ले, कहां से ले, मूल बिंदु से, एक यहां बिंदु, अब इस रेखा का दूरी क्या होगा, ठीक है, ओ ए नाम दे देते हैं, इसका क्या होगा, क्लियर है। तो यहां से लंब ले लो, ले लिया लंब ना, तो यहां से यहां का दूरी x1, यहां से वहां का दूरी y1। दूर कहां से लोगे, ये तो मूल बिंदु, इसको तो 0 0 होता है, इसमें x1 y2 लेने का सकता ही नहीं, इसका तो 0 0 होता है। यह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, 90 के सामने वाला कौन कैसे निकलेगा, बोलो, रूट कौन स्क्वायर बराबर रूट दो x1 का होल स्क्वायर प्लस y1। अच्छा x1 y1 लेंगे क्यों, जब एक ही वो है तो केवल x से लो, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बता दो, अब छोटा लग रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दूरी सूत्र दो हो गया, मूल बिंदु से दूरी सूत्र एक रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर दो बिंदु दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यह दो दूरी सूत्र होगा। यह मूल बिंदु से अगर पूछ दिए कि बता मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना बता दोगे? दूगो तो याद करना है। यह ये भी कर्म हटा के दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र हो गया, कोई दिक्कत? उतार लो और इसको याद कर लेना। हो गए, रुक जाओ। कह रहा है कि दूरी ज्ञात करें, 6 वो क्वेश्चन है, एक से समझा दे रहे। यह तो देखो मूल बिंदु, तो इसका तो दूरी सूत्र मिला है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो निमन विद्यार्थी डायरेक्ट बना देगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। 144 से 25 कितना हो जाएगा? जोड़ लो, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 169। 169 का वर्गमूल सबको पता है 13। अब क्योंकि वर्गमूल निकालता है प्लस माइनस के साथ, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होता, विज्ञान में पढ़ा चुके हैं। विस्थापन माइनस में होता है ना, तो इसलिए माइनस वाला कट कर जाएगा, यहाँ पर टोल का हो जाएगा प्लस। बोलो कोई दिक्कत है? दूरी सूत्र हम कैसे जाना है कि मूल बिंदु से, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है ना। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर सूत्र लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। इसको मान लेंगे, माना ए निर्देशांक ऐसे 3 को देते हैं और बी निर्देशांक ऐसे, है ना। तो ए बी का दूरी, बिंदु ए से बी का दूरी, परीक्षा में लिखने के लिए दूरी। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू 12 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे एकदम सजा सजा करके। 5 का स्क्वायर 25, 144, 169 हटा जाएगा 13। तो ए बी का दूरी 13 साफ दिख रहा है, तो साफ साफ तुमको भी साइड में आकर 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में है तो 1 नंबर मिल जाएगा, और जहां गंदा किया तो नहीं मिलेगा। इसी तरह साफ साफ लिखोगे। अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एक फल बताएंगे, बात नहीं बात नहीं। अब देखो दूसरा, अब दूरी सूत्र इसको फिर मान लेंगे, ऐसा दिया रहेगा था ए निर्देशांक बी निर्देशांक, है ना। अब दूरी सूत्र लिखोगे, तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो यही सूत्र लिखा रहेगा विकल्प में, तो इसी पर टिक मारोगे, ठीक है ना। अब नहीं रहेगा x1 माइनस x2 का y1 माइनस y2, तो उसी पर टिक मार देंगे जब ये नहीं रहेगा तो, है ना। बट यही दिया रहता है। अब देखो ये, अब इसमें से किसी को हम x1, अगर इसको 1 माने इसको 2 माने तो कोई बात नहीं, इसको 1 इसको 2 किसी को मान सकते हो। तो है पहले तो हम इसी को 1 मान लेते हैं, ऐसे लिख देंगे 1, ऐसे लिख देंगे 2। मन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब नहीं तो लिखो x1 बराबर 4, x2 बराबर, यहाँ लिख देते हैं x2 बराबर -3, फिर y1 बराबर 5, y2 बराबर 2। ये सब नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट सूत्र लिखोगे, देखो 1 है ना, पहले x, तो शुरू वाला x होता याद रखना, -3 -4, -3 x2, और सूत्र में माइनस होता है ना, तो -4, तो -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 2, और सूत्र -5, तो 2 -5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो 7 का स्क्वायर, अब 5 में से 2 गया -3। ऐसे परीक्षा में लिखना है, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर 49, और 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 58, है ना। 58 होगा, 61 कौन कह दिया? लाइन कटवा दिया, 58 झूठ बोल दिया। 2 से 2 चौका और 2 नवा 18। तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 रूट 49, 58 को तोड़े ना,
हाँ तो सॉरी ना मिस्टेक हो गया 29 ये निकलेगा ही नहीं तो यही आंसर हो जाएगा रूट अंडर आंसर यही हो जाएगा। नहीं टूट रहा है 58 टूटेगा देखो नहीं ना टूट रहा है तो निकल जाएगा अब तो चलो निकाल लो। देखो तीसरा क्वेश्चन दूसरा हो गया ना तीसरा अब डायरेक्ट बता देना देखो x2 माइनस x1 तो 9 में से 5 हटाओगे ना तो कितना होगा 4 4 का स्क्वायर 16 फिर अब देखो -9 में से एक हटाओगे तो एक तो सूत्र वाला माइनस और एक तो ई वाला माइनस मिल का हो जाएगा प्लस तो 12 में से 9 गया 3 और 3 का स्क्वायर तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल बोलो कितना आसान है। परीक्षा में अगर तो सब लिख करके बनाओगे दो को बताए ना हम। अब देखो तीसरा हो गया चौथा इतना जल्दी आंसर देना है। अब तुम कैसे बना रहे तो टेस्ट में हम काफी चेक करेंगे यहाँ पर कितना जल्दी तुम बनाया 0 में से 3 जाएगा तो जीरो सॉरी 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा गड़बड़ 6 हो जाएगा x2 माइनस x1 ये 3 तक प्लस में है ना और माइनस सूत्र वाला माइनस ई प्लस है ना तो 3 3 6 का स्क्वायर 0 में से 4 जाएगा -4 होगा तो माइनस प्लस तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 4 का स्क्वायर 16 तो 6 6 12 52 तो रूट अंडर 52 याद रखना क्योंकि देखो रूट चल रहा है ना तो रूट अंडर 52 तो 52 को तोड़ दो कैसे तेरचाऊ का ये सब तो 9th क्लास में सीखे हो ना तेरचाऊ का 52 तो 4 पूर्ण वर्ग है तो 2 रूट 13 2 रूट 13 या ऐसे नहीं तो 52 को ऐसे तोड़ दो 2 से 26 2 से 13 देखो 2 में से वो निकलेगा ना क्या कर रहा है सब। पांचवा क्वेश्चन 5 नंबर बोलो x2 माइनस x1 तो 4 में से 2 गया 2 तो 2 का स्क्वायर 4 1 में से 3 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 4 और 4 8 2 रूट 8 का वर्गमूल निकालोगे ना 2 ऐसा बनाए हो सब डायरेक्ट डायरेक्ट सीख गया तो डायरेक्ट बनाना है थोड़ा स्पीड भी रखना है स्लो गति से नहीं बनाया जाता है यही पर सब शांत रहो। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं -a(x2 माइनस x1 समझाना का है देख लो डर लगता है सबको -b माइनस b तो -b तो हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर तो बोलो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अब 4 4 8 बहुत बढ़िया हाँ जाती एक है यही तो हम देखना चाह रहे थे कि तुम लोग क्या कह रहा था 4 4 8 एकदम एक समान गति से चल रहा है सब एक समान गति से नहीं होता है बताए ना और एक समान गति से आप त्वरण लेके ब्रेक हो जाए 0 तो कहाँ जाएगा झराक दिखा के फेंकेगा ना वही स्थिति है विज्ञान पढ़ते हो सब 4 a स्क्वायर प्लस अब देखो होगा तो 4 कॉमन ले लोगो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया समझ ना क्लियर और पढ़ेगा सब ढेर हो गया।